नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। मैं हूं आपके साथ युवराज। सर्दी के मौसम में गर्मी वाला माहौल हो चुका है और ये गर्माहट राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज हो चुकी है। मौसम हालांकि सर्दी का है लेकिन गर्मी का एहसास दे रहा है। कुछ दिन पहले ही, मतलब 2 दिन पहले ही, जब कयास लगाया जा रहा था कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे देंगे, तो ललन सिंह का बयान था कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम इस पद पे थे वैसे ही पद पे बने रहेंगे। बीते दिन ललन सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि कयास लगाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह जदयू पद से इस्तीफा दे देंगे, तो ललन सिंह आग बबूला हो गए और कहने लगे अब आगे कुछ भी निर्णय मुझे लेना होगा तो उसका स्क्रिप्ट आप तैयार करके दे दीजिएगा, उसी हिसाब से हम निर्णय लेंगे। जैसे ही जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें ये तय हुआ कि अब ललन सिंह इस्तीफा देंगे और ललन सिंह ही रिकमेंड कर दिए नीतीश कुमार को कि अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जब पत्रकार से फिर उन्होंने बात किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अब 2024 के चुनाव में तैयारी में लगेंगे और कमान नीतीश जी के हाथों में हम देने जा रहे हैं। तो कई चीज़ों को लेकर ये कयास जो 2 दिन पहले लगाया जा रहा था कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, अब उस पर मोहर लग चुकी है। जैसे ही दिल्ली में सभी नेताओं का जुटान हुआ, जदयू के सभी नेताओं का जुटान वहां पे हुआ, वैसे ही जो आला कमान है, आला कमान के अगर माने तो आला कमान नीतीश कुमार को ही माना जाएगा जदयू में। चाहे कोई भी नेता, कितना भी नेता आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार से ऊपर कोई नहीं है जदयू में। ये साबित हो गया है और फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार स्थापित हो जाएंगे। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दिन तक किसी नेता पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तकरीबन अगर उनके पीछे का रिकॉर्ड देखिएगा तो यही रहा है। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बनाए हैं तो 3 साल या फिर 2 ही साल में उनको उस पद से हटा दिया जाता है या इस्तीफा मांग लेते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, ये पिछले बार भी कई बार ऐसा हुआ है। जब आरसीपी सिंह को जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, वो भी बहुत दिन नहीं रह पाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। ऐसे ही कई लोग का नाम अगर आता है तो राष्ट्रीय पद के जो कुर्सी होता है उसको छोड़ना पड़ जाता है। अब देखिए, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब देश की राजनीति में कुछ उथल पुथल बड़ा होने वाला है। चूँकि उथल पुथल इसलिए बड़ा होने वाला है, अब इंडिया गठबंधन की ही अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को एक करने वाले, इंडिया गठबंधन बनाने वाले, यानी कि एक ही नाम आता है नीतीश कुमार। और जब नीतीश कुमार का नाम आता है तो नीतीश कुमार को ही इंडिया गठबंधन ने पीछे छोड़ दिया। तो इंडिया गठबंधन ने इनको संयोजक तक नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी जदयू के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, या श्रवण कुमार का नाम ले लें या फिर ललन सिंह का नाम ले लें, जो भी नेता हैं सभी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा कोई हो ही नहीं सकता है देश के लिए। अब नीतीश ही देश को बचा सकते हैं। यहाँ तक कि लालू यादव भी ये बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार देश के लिए कितने बेहतर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो देश की राजनीति और बिहार के राजनीति में जो गर्माहट है, जो सर्दी के मौसम में इस गर्मी वाला माहौल बन के चुका है, इस पे पूरे देश के पत्रकारों का नजर जरूर बना रहेगा। तो देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।